नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पाठ्य पुस्तक चलती है किरातार्जुनीयम, उसको प्रारंभ करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है। 3 महाकाव्य हैं, उसमें से एक ये भारवी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो ये एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम ही भारवी के द्वारा लिखा गया है और मिलता है हमें। पर भारवी इसी एक रचना के कारण से संस्कृत क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि महाकाव्यों की वृहत त्रयी में इस महाकाव्य का प्रमुख स्थान है। संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनीयम के जैसा ओजपूर्ण काव्य महाकाव्य आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। वीर रस इसकी प्रधान है, वीर रस इसमें, और तथापि श्रृंगार आदि रसों से भी इसको अलंकृत किया गया है। महाकाव्य के लिए जिन जिन लक्षणों का होना आवश्यक है, उन सभी को आधार बना करके ये काव्य या महाकाव्य लिखा गया है और इसको महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अब हम इसकी कथा का सार जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अपन इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग प्रारंभ करने से पहले उसकी कथा जान लेनी आवश्यक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि दुर्योधन आदि कौरवों से कपट द्यूत में पराजित महाराज युधिष्ठिर अर्जुन आदि भाइयों और द्रौपदी के साथ द्वैतवन में रहने लग गए। उन्होंने दुर्योधन का राजव्यवहार जानने के लिए जिस विश्वास पात्र वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर में भेजा, उसी ने लौट करके दुर्योधन का सुव्यवस्थित शासन जो चल रहा था उसको बताया और राजनीति में जो निपुणता उसने हासिल कर ली थी वो युधिष्ठिर को सही आकर के बता दी। अब जब उसकी सफलता को उन्होंने सुना तो भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए बहुत उकसाया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर संधि का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, इसलिए युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। तभी महर्षि वेदव्यास का आना हुआ और उनके परामर्श से अर्जुन ने शिवजी की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद पाशुपत अस्त्र को प्राप्त किया। उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इंद्रकील पर्वत पर गए और वहाँ अर्जुन के उग्र तप को भंग करने के लिए जब देवताओं को भी सफलता नहीं मिली, तब शिवजी ने स्वयं आकर के किरात के वेश में अर्जुन की परीक्षा लेने वहाँ पहुँच गए और एक मारे गए सुअर पर अधिकार को लेकर अर्जुन और शिवजी में हुए घोर भीषण मल्ल युद्ध में अर्जुन के पराक्रम से परम संतुष्ट शिवजी ने अर्जुन को उसकी प्रार्थना से अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान कर दिया, जिसे लेकर के अर्जुन युधिष्ठिर के पास लौट आए और उन्हें प्रणाम किया। यही कथा का सार है। वीर काव्य से युक्त यह महाकाव्य है। श्रृंगार आदि इसमें कम ही है, गौण है। इस काव्य का नायक अर्जुन है और उसके ही उत्कर्ष को दिखाने के लिए किरात के रूप में शिव जी का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में बच्चों 18 सर्ग हैं
और उसका आरंभ इस महाकाव्य का श्री शब्द से हुआ है। जैसे प्रथम इसका जो श्लोक है वो है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, और प्रत्येक सर्ग के अंत में श्लोक में लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब हम इसकी कथा का सार जानने के बाद प्रथम श्लोक को देखते हैं कि प्रथम श्लोक में वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने पाशुपत अस्त्र को तो प्राप्त कर लिया है। जब युद्ध हुआ शिवजी और अर्जुन के बीच तो तुम्हें अस्त्र तो मिल गया, जिससे इसका नाम किरात अर्जुनियम अर्थात किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ उसको लेकर के इसका नामकरण किया गया। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनो। किरात और अर्जुन को लेकर के जो काव्य लिखा गया उसे ही किरातार्जुनियम कहा गया। तो कौरवों से दूत क्रीड़ा में पराजित होने के बाद पांडव ज्येष्ठ जो थे युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ आकर वन में रहने लग गए थे। तब वहाँ रहते हुए युधिष्ठिर ने दुर्योधन के राज्य शासन की नीति को जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया और वनेचर को उसकी राजधानी हस्तिनापुर में भेज दिया। वह ब्रह्मचारी का वेश धर के वनेचर संपूर्ण वृत्तांत को जान करके वह द्वैतवन जिसमें युधिष्ठिर रहते थे उनके पास आया और दुर्योधन की शासन नीति का वर्णन करने लगा। उसी को बताते हुए वह कह रहा है कि श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम सवर्णिलिंगी वेदितः समाययोः युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अन्वय इसका इस प्रकार से है कि कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्त सवर्णिलिंगी विदितः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययोः। वो कुरुणाम कुरु देश के अधिपस्य है राजा की श्रियः पालनीम राज्य लक्ष्मी का रक्षा करने वाले, राज्य लक्ष्मी की रक्षा करने वाले, प्रजासु प्रजा के लिए, वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्तम जिसको नियुक्त किया गया था, सवर्णिलिंगी ही ऐसा वह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, विदितः सारे वृत्तांत को जान करके, वनेचरः वन में रहने वाला वह किरात, द्वैत वने युधिष्ठिरं समाययौ द्वैत वन के अंतर्गत द्वैत वन में युधिष्ठिरं समाययौ उस युधिष्ठिर के पास आया। तो कुरु देश के राजा दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी के प्रजापालन व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, ऐसा वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वनवासी भील द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो उस समय युधिष्ठिर द्वैत वन में रह रहे थे और द्रौपदी और भाइयों के साथ वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में दुर्योधन के प्रजापालन के व्यवहार को जानने के लिए जिस गुप्तचर को भेजा था वो है भील गुप्तचर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके और दुर्योधन का सभी हाल को जान करके द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास फिर से आ गया।
कृतप्रणामस्य महिं महीभुजै जितां सपत्नीं निवेदयिष्यतः न विद्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अन्वय इसका इस प्रकार है। कृतप्रणामस्य सपत्नीं जितां महिं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रवक्तुं न इच्छन्ति। तो जब ऐसा वो ब्रह्मचारी के वेशधारी भील द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया तो उसे कृत प्रणामस्य प्रणाम करके सपत्नीन अपने शत्रु के द्वारा जीती गई उस महिम पृथ्वी के विषय में महीभुजे उस राजा के लिए निवेदयिष्यत कहा या बताते हुए तस्य मनः उसका मन न विव्यथे जरा भी व्यथित नहीं हुआ ही क्योंकि हितैषिणः जो हित को चाहने वाले हैं वो मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। मृषा यानी झूठा प्रियम और प्रिय लगने वाला प्रवक्तुम ऐसा कहने के लिए न इच्छन्ति इच्छुक नहीं होते हैं। अर्थात कोई बात झूठ है लेकिन राजा को बुरी न लगे इसलिए प्रिय कहने लगते हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर था वह झूठ नहीं बोलते हुए जो भी सच बात थी उसको युधिष्ठिर के सामने कहने में जरा भी व्यथित नहीं हुआ। तो कृत प्रणामस्य है उसने युधिष्ठिर के सामने प्रणाम किया और सपत्नी अपने शत्रु के द्वारा जीती गई महिम पृथ्वी के विषय में महीभुजे उस राजा को निवेदन करते हुए तस्य मनः उसका मन न विव्यथे जरा भी व्यथित नहीं हुआ ही क्योंकि कहा जाता है कि हितैषिणः जो हित को चाहने वाले हैं वो मृषा प्रियम झूठा और प्रिय प्रवक्तुम न इच्छन्ति कहने के इच्छुक नहीं होते हैं। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर के पास पहुंचकर उस ब्रह्मचारी वेशधारी किरात ने उनको प्रणाम किया और अपना जाना हुआ सारा वृत्तांत वो उन्हें बताने लगे। उस किरात के चित्त में इस बात की जरा भी चिंता नहीं हुई कि मैं इस राजा युधिष्ठिर को अप्रिय बात कैसे कह रहा हूँ या कैसे कहूँ कि आपके शत्रु दुर्योधन ने आपके सारे राज्य को अब नीति के प्रयोग से वश में कर लिया है और अब वह एक सफल शासक बन गया है। क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले लोग कभी भी झूठी प्रिय बात को नहीं कहते हैं और उसे धोखा नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए उस वनेचर के मन में भी ये भाव नहीं आया और जैसा का जैसा वृत्तांत उसने वहाँ देखा था उसी प्रकार का उसने वर्णन कर दिया। आज ये 2 श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद अब अगली कक्षा में अपन प्रारंभ करेंगे।